नमस्कार और ऑल द बेस्ट आप सभी को। आखिरकार आपके एग्ज़ाम की डेट आ ही गई। इतने दिनों से आप लोग परेशान थे, तो बस आपको थोड़ी सी हिम्मत और दिखानी है। ये पछतावा मन में न रह जाए कि मेरे से ये गलती हो गई, काश मैंने ये कर दिया होता, काश मैंने वो कर दिया होता। तैयारी तो आप लोगों की जितनी भी है वो हो चुकी है। बस अब ये ना रहे कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये आता हुआ गलत हो गया, मैंने घबराहट में ये कर दिया, काश मैंने वहाँ पर जा कर के इतने क्वेश्चन मेरे सामने हार्ड आ गए थे और उनसे घबरा करके मेरा पेपर ख़राब हो गया। इस तरीके की कोई भी चीज़ ना आए। उसके लिए आप लोग अभी से कुछ पॉइंट्स को अपनाना, कुछ चीज़ें अपनी डायरी या कागज़ पर लिखते रहना, वो आपको बहुत मदद करेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले मैं पॉइंट्स कुछ शेयर करूँ आप लोगों के साथ अपने अनुभव से, जो मैंने किए थे अपने एग्ज़ाम के टाइम पर, या फिर मैंने ड्यूटी के दौरान देखे हैं कि कुछ लोग जो गलतियां करते हैं, अगर वो ना करें तो उनका एग्ज़ाम सच में बहुत अच्छा हो सकता है। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सबसे पहले आप लोगों के पास जो आपका एडमिट कार्ड है उसको अच्छे से, उसके पीछे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनको अच्छे से एक एक करके सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स की दो दो जो है प्रतियां रखिए, दो दो कॉपीज़ रखिए। जैसे एडमिट कार्ड तो उसकी 2 कॉपी रखिए। मेरे पास तो 3-4 कॉपियाँ निकलवा के रह गए थे, ले गए थे हम, कई बाई चांस एक आधी इधर उधर हो गई तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ दूसरी ले लो, दूसरी नहीं तीसरी ले लो। तो 2 तो एटलीस्ट निकलवा ही लो। मेरे पास तो 3-4 थी, अब तक भी पड़ी हुई होंगी वो एडमिट कार्ड की, है ना। तो ऐसे आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं कम से कम 2-2, और पेन भी आपके पास 2-3-4 पेन ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधा जो भूला बिसरा आ जाता है, कई बार पेपर उसका पेन गड़बड़ा जाता है, उसे भी देने के काम आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पेन का देख लीजिए कि ब्लैक पेन लेके जाना है, ब्लू पेन लेकर के जाना है। अगर कोई स्पेसिफिक बोल रखा है उन्होंने कि इसी कलर को लेके जाना है तो उस कलर को लेकर के जाइए। और एक और ध्यान रखिएगा कि जो गोले भरने के लिए है वो मोटी निब का पेन आता है। जो पेन आते हैं दुकान पर जाकर आप देखेंगे कि जो मोटी सी निब होती है उसका पेन लेना, और वो सच में बहुत काम करता है। आप एक पतली पेन के जो है निब वाले उससे गोले भरिए और एक मोटी वाले जो मोटी निब आती है उससे भरिएगा, बहुत अंतर होता है। तो उसे अलग से लेकर के जाना, 2 पेन लेकर जाना कम से कम जो है मोटी निब के, क्योंकि एक आधा गड़बड़ करे तो आपके पास दूसरा होना चाहिए। तो उन्हें लेकर के जाना और दुकान पर जा कर के देखना और बोल देना, तो वो आपको दे देंगे। जो सस्ते पेन आते थे ना बचपन में, जो ज़्यादा छोटे वो रिफ़िल आती थी और सस्ती रिफ़िल आती थी, उसके निब होते थे ऐसे मोटे और बेढंगे से, तो वो बहुत काम आते हैं जो है गोले भरने के समय। तो उसको ज़रूर लेकर के जाना, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो भी अगर आपके पास कोई मेटल का सामान है, खासकर अगर कोई कीमती सामान है, तो उसे घर पर ही उतार कर रख करके जाओ। नहीं तो वहाँ परेशान रहोगे कि ये खो ना जाए, ये ना हो जाए। खासकर जो अगर लड़कियां हैं जिनके पास सोने की बालियां हैं या सोने की कोई चीज़ है, तो उसे बेहतर है घर पर ही उतार कर जाना। जो भी मेटल की चीज़ें हैं उन्हें घर ही उतार कर जाना। बिल्कुल जो है ऐसे जाना कि वहाँ पर आपको ना ज़्यादा चेकिंग करानी पड़े और ना ज़्यादा दिक्कतें हों सामान वगैरह बाद में ढूंढने में भी। तो ऐसी चीज़ें अपने घर पर छोड़ करके जाना बिल्कुल, है ना। तो इन्हें लेकर ही मत जाना। और दूसरी चीज़ है कि तीसरी चीज़ आ जाएगी अब कि जाने का जो साधन है या जो भी आपका एग्जाम सेंटर है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम सेंटर हम समझ लेते हैं कि अरे सेम मतलब नाम के कॉलेज होते हैं, तो कि अरे इस कॉलेज पर था, फिर पता चलता है दूसरी जगह। कई बार जहाँ पर हम मेरी ड्यूटी होती है वहाँ लोग भागे भागे आते हैं, एग्जाम सेंटर पर बिल्कुल गेट बंद हो गया, फिर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई खोल दीजिए, बुला लीजिए, जो है अगर चल जाता है काम। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जब आप ऐसे भागा दौड़ी में जाएंगे आप इतने पैनिक हो जाएंगे, आपका दिमाग ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि वो अगले 2-3 घंटे शांति नहीं होगा आपका जब एग्जाम होना है। तो उस दौरान आपको पहले से अगर आप वहाँ पर जाकर के देख आएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। यूपीएससी वाले एग्जाम में मेरा लखनऊ सेंटर था, और लखनऊ में ना हमने मैप पे देखा तो दिखा रहा था 1-1.5 घंटे दूर था जहाँ हमने स्टे करा था, वहाँ से 1-1.5 घंटे दूर दिखा रहा था। पर फिर भी मैंने कहा था कि हम एक बार जाकर के, एक दिन पहले गए थे, उसी दिन जाकर के जब हमने एग्जाम सेंटर पर जाकर चेक करा तो पता चला कि वहाँ से वहाँ जाने में बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, रोड भी ख़राब थी। और फिर जब जा गए तो 3-4 घंटे पहले निकलना पड़ा हमें उस जगह के लिए, अपने एग्जाम सेंटर के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है। आपका कोई रिश्तेदार वगैरह है तो उसे एक बार रिक्वेस्ट करके देखो, बोल दो कि भैया तुम देख आओ कि कहाँ पर है हमारा एग्जाम सेंटर। तो आपको टाइम का और उसका पता होना चाहिए। ऐसी स्थिति ना आए बिल्कुल कि आप भागे भागे पहुंच रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम सेंटर दूर है तो एक दिन पहले जाओ और आराम से होटल में स्टे करो शांति से, बिल्कुल, है ना। क्योंकि रिश्तेदारों या कहीं जाओगे तो वहाँ पर भी लोग डिस्टर्बेंस करते हैं, कोई इतना ध्यान नहीं रखते कि भाई इसका एग्जाम है। तो कई बार घर में भी जगह कम होती है लोगों के, तो वहाँ भी परेशानियाँ हो जाती हैं कि आपको प्रॉपर रेस्ट करने का समय नहीं मिलता, है ना।
तो आपको, क्योंकि नींद बहुत अच्छी तो नहीं आती, किसी को भी नहीं आती जब भी हम कुछ काम करने वाले होते हैं नेक्स्ट डे, और वो भी इतना इंपॉर्टेंट काम हो, पर एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आपको इस नींद की वजह से अगले दिन कोई दिक्कत हो, तो आप आराम से सो सकें। तो सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है कि आप लोग होटल में जा करके जो है स्टे करें। और खाना खाने का भी ध्यान रखें, कई बार ऐसा ना करें कि बहुत ज़्यादा खाना खा लें, हैवी खाना खा लें, सुबह परेशान घूम रहे, तो खाने का ध्यान रखें, हेल्थ का भी ध्यान रखें, पानी प्रॉपर पिएं। और जब वहाँ पर जाएंगे तो भूखे पेट बिल्कुल ना जाएं, बहुत हैवी खाना ना खा के जाएं, एक चॉकलेट जरूर खा लें, एक सही सी चॉकलेट है ना, बड़ी सी चॉकलेट खा लें। उससे क्या होगा कि आपको एनर्जी मिलेगी और पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ सा नहीं लगेगा, है ना। फ्रूट्स और जूस जो है पी लें एग्ज़ाम से पहले, मतलब ऐसा खाना खा लें या इतना ले लें कि जिससे आपको हैवी ना लगे और अगले 3-4 घंटे आपके शरीर में एनर्जी बहुत अच्छे से रहे। और चॉकलेट इस काम मामले में बड़ा अच्छा काम करती है, मैंने खुद एग्ज़ाम से पहले हमेशा रहता है कि चॉकलेट खाने का, तो वो बहुत अच्छा काम करती है, आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं। पर बहुत हैवी खाना मत खाना। पानी की बोतल ले जाना अपनी, पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट लेकर के जाना, कोई भी अगर रंग बिरंगी सी है तो वो अलाउ नहीं करेंगे, तो बिल्कुल अगर ट्रांसपेरेंट है ना, जैसे बिस्लेरी की होती है उसके ऊपर से वो हटा दीजिए पन्नी सी, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तो ऐसी पानी की बोतल ले जाओ। अब कुछ लोग पूछ रहे थे घड़ी को लेकर के परेशानी होती है, तो कई बार घड़ी मैंने देखा है सेंटर्स पर लगी भी रहती है ना, अगर नहीं है तो अपने जो भी सेंटर पर होंगे है ना लोग, तो उनसे बार बार टाइम पूछते रहना, वो कर देंगे मदद, नहीं तो इतना वहाँ पर देख लेना। और जिन लोगों का अगर 15 तारीख को एग्जाम है तो एक प्रैक्टिस सेट बिना घड़ी के लगा कर भी देख लेना, बस पैनिक मत होना, परेशान मत होना। सबसे ज़रूरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है कि इस समय आपके एग्जाम के टाइम आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। लोग आपके आसपास तरह तरह की बातें कर रहे होंगे, ऐसी बातें कर रहे होंगे जहाँ आप डिमोटिवेट हो रहे हो, खुद भी वो डिमोटिवेट है पर फिर भी ऐसी बातें करेगा कि वो तोप है, दूसरा बंदा उसके चक्कर में परेशान हो जाता है। कुछ लोग उस टाइम पे बहुत पर्चे फर्रे पढ़ रहे होंगे, है ना, आप भी हो सकता है अपना पर्चा फर्रा लेके जाएं रिवाइज करें, तो बिल्कुल ध्यान रखिए अपने ही फर्रे पर, दूसरे वाले के में ज़्यादा ताक झाक मत करिए, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत जल्दी कुछ याद करने वाले नहीं है। कुछ लोग अगर कोई अलग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये आ रहा है या फिर ये आ सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, इस एग्जाम में तो ऐसा चलने वाला है, या फिर उन पर तो पेपर आ गया, ये पेपर लीक हो गया, है ना, तो इस तरीके की कोई भी चीज़ जिससे आपका मन डिमोटिवेट हो, आपका मन जो है परेशान हो, ऐसी किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये हमेशा होता है, सबके टाइम पे होता है ना। तो आपको पछताना ना पड़े, आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तैयारी है, बस आपको उस तैयारी के साथ बहुत अच्छे से एग्जाम देना है। ऐसा ना हो कि आपको वहाँ पर आता हुआ गलत कराते हैं, आप परेशान हो गए, कुछ क्वेश्चन टफ आए, आप उनसे परेशान हो गए, आपका एग्जाम खराब हो गया, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। आपको अपने दिमाग में बार बार याद दिलाना है कि मुझे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से एक बार में बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो अगर कुछ क्वेश्चंस टफ भी आ गए 5-10 क्वेश्चंस, तो मुझे उनसे घबराना नहीं है। मुझे ध्यान रखना है कि इस दौरान बहुत से लोग घबरा करके जो है यहीं से अपनी लैग ख़राब कर लेंगे, ये मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाऊंगा और हिम्मत दिखाऊंगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो जब भी अगर आपके पेपर में कुछ भी क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो टफ हैं, तो आपको लग रहा है, तो आपको वहाँ पर हिम्मत रखनी है और आराम से जो है एग्जाम देना है। और इन चीज़ों को जो हम बातें कर रहे हैं इनको बार बार अपने दिमाग में रिवाइज करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत घबराहट है, तो जिस भी भगवान को या जिस भी चीज़ को आप मानते हैं, जिस पर भी आप विश्वास करते हैं, उसको बार बार याद करते रहिए, उसका नाम जपते रहिए बार बार। जिस भी चीज़ को आप मानते हैं, जिस पर भी आपका ट्रस्ट है, उसे बार बार, है ना, और बोलते रहिए कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छे और हिम्मत से एग्जाम देने वाले हैं। तो इन चीज़ों को आप करेंगे बार बार, तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव वाइब्स और बहुत पॉजिटिव आप रहेंगे और अच्छा एग्जाम होगा। पर आपको इन चीज़ों की वजह से परेशान नहीं होना है कि कभी कोई कागज़ रह गया है, ये फोटो स्टेट नहीं हुई, अरे मेरा तो ये डॉक्यूमेंट रह गया। ऐसी चीज़ें आप पहले से बुक करके चलिए, एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहुंचिए। ये वो चीज़ें होती हैं जो बिना बात के आपको परेशान करेंगी, इनको आप थोड़ी सी समझदारी से हैंडल करते तो आपको इसकी वजह से परेशान ना होना पड़ता। फिर आपका दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है ना। तो इन चीज़ों को तो आपको पहले ही ध्यान रखना है। उसके अदर जो ये चीज़ें आएंगी कि एग्जाम कैसा होगा, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है ना, आप कुछ रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं आएगा, तो उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। ऐसा सबके साथ होता है, ब्लैंक सा हो जाता है माइंड, कुछ भी याद करोगे नहीं आएगा, पर आप जैसे ही एग्जाम आपके सामने आएगा सब याद आना शुरू हो जाएगा समय से, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज़, जब आप एग्जाम अटैम्प्ट कर रहे होंगे उस समय ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन के साथ ऐसे भिड़ नहीं जाना है। कई बार क्या होगा, कोई टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसका क्वेश्चन आपके सामने आया और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसमें लग जाते हैं कि मेरे साथ हुआ था ऐसा, कि अरे नहीं ऐसे कैसे नहीं हो रहा
है ना, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, उस पर एल लिख दो कि लास्ट में देखेंगे। और कोई क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हिंदी का है या जीएस का है, जो आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा है, एल लिखिए, उस पर आगे बढ़िए, है ना। जो बिल्कुल ही लग रहा है कि बिल्कुल नहीं है, तो उस पर टी लिख दीजिए कि तुक्का मारेंगे बाद में, है ना। तो एल लिख दीजिए कि लास्ट में इस पर समझ के करेंगे, टी लिख दीजिए तुक्का। और ऐसा मत करिए कि सब पे एल और टी लिख लिया, जो हो रहे हैं उन्हें साथ साथ करते रहिए। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि ऐसा नहीं करना है कि पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद ही OMR आप भरेंगे, तो वो बहुत दिक्कत करता है ऐसी चीज़ें। फिर लास्ट में रह जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, OMR में जो है गोले भरे जा रहे होते हैं आपके, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। आप एक पोर्शन कर लीजिए, जैसे मान लीजिए हिंदी खत्म हो गई तो पूरे हिंदी के भर दीजिए। फिर जो है रीजनिंग का है, जिस भी पोर्शन को करना है, जीएस का है, तो उसको एक एक पोर्शन करके भर लीजिए। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक पेज इधर है, एक पेज इधर है, तो इसका कर लिया, फिर इसका कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट पेज कर लिए, 2 मतलब 4 पेज हो गए एक तरीके से। फिर उनके क्वेश्चन भर दिए, 10-10 20-20 करके भी भरते रहते हैं। तो आपको देखना है कि आप किस तरीके से करेंगे। बस ऐसा मत करना कि लास्ट में, अगर कुछ लोगों की तैयारी ऐसी है कि भाई हम तो पूरा करने के बाद लास्ट में प्रैक्टिस जो है लास्ट में भरते हैं, और ऐसा हमने करा है पहले भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कर सकते हो ऐसे। वरना अगर आपने नहीं करा है तो वहाँ जाकर के ऐसा ट्राई मत करना कि लास्ट में सारे गोले भर दूँ। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, कई बार अगर आपको लग रहा है कि पड़ोसी आपका कोई बहुत इंटेलिजेंट सा लग रहा है, वो अपनी तकनीक बता रहा है कि मैं तो ऐसे ऐसे करता हूँ, ऐसे करने वाला हूँ, और आपने किसी और तरीके से तैयारी करी है, तो वही अपना तरीका रखिए वहाँ पेपर को सॉल्व करने के। जिस तरीके से आपने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करी है, वहाँ जाकर के किसी ज्ञानी का ज्ञान लेकर के तरीका मत बदल देना वहाँ पर, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। 20 मिनट पहले अपनी टेबल पर जरूर पहुँच जाना, जिस जगह आपको मतलब जाना है, अपनी टेबल पर बैठ जाइए शांति से। और अपना OMR सीट को बहुत अच्छे से भरिए, पहले रोल नंबर वगैरह को बहुत अच्छे से भरिए। मेरी आदत थी कि हम पहले पॉइंट्स लगा लेते थे, जैसे रोल नंबर है कि 2 पर पॉइंट लगा दिए, 3-4 बार रिचेक कर करके तब भरते थे उसको, है ना। क्योंकि OMR में जो आपके रोल नंबर वगैरह है वो गलत नहीं होने चाहिए। अगर मान लो वो गलत हो गए तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना, वो गलत नहीं होना चाहिए। और आराम से बैठ कर बिल्कुल शांति से, जिसको भी आप याद करते हैं, जिस पर भी ट्रस्ट करते हैं, उसको याद करिए। और 10 मिनट ये जरूर करना है, सच में, मतलब जरूर करना है ये अनुलोम विलोम, क्योंकि 10 मिनट का अनुलोम विलोम आपके दिमाग को बहुत शांत रखेगा, वो जो है गर्म नहीं होने देगा आपके इस इंजन को, है ना। तो आराम से करना है। अगर आपको लग रहा है कि पड़ोसी क्या सोचेगा, तो उसे बोल देना, भाई मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, इससे मुझे आराम मिल जाता है, ऐसे बोल के अपने इस काम में लगे रहना। जब आपके पास जो है आपका पेपर आ जाए, बहुत ही विश्वास से, और उस टाइम पर कुछ एक की पॉइंट्स याद रखने हैं आपको कि मुझसे ये गलतियाँ होती हैं, मुझे इस टाइम ये ध्यान रखनी है। चाहे तो आप अपने उसी पेपर पर कहीं पर कोने पर लिख दीजिए कि पॉइंट नंबर 1 ये ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 2 ये ध्यान रखना है, मुझे पेपर करते टाइम मुझे ये गलतियां नहीं करनी है जो मैंने वहाँ पर करी थी, है ना। तो उनको एक जगह लिख दीजिए, ताकि आपके दिमाग में भी रहे कि अच्छा मुझे ये नहीं करना है यहाँ पर, है ना। फिर अच्छे से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करिए। और एग्ज़ाम के बीच में अगर कुछ मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है, उनसे बिल्कुल मत घबराना। और लास्ट में LL लिखे हुए क्वेश्चंस को करना। उसके बाद जो तुक्के वाले रह जाते हैं, मान लीजिए तुक्का कैसे लगाएं समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ क्वेश्चंस पे, तो आपको बस वही फेमस तरीका अपनाना है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बार आया हुआ है, उसी ऑप्शन को लीजिए और सब में फिर उसी को भर दीजिए। पर ऐसा मत करना कि पता चला आपने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े हुए हैं इसी चक्कर में कि सब में ए या बी भर दूंगा भाई मैं लास्ट में। ऐसा नहीं करना। जो आपको जेन्युइनली नहीं आ रहे हैं समझ में, उनमें सब में आप एक ही ऑप्शन उठाकर बाद में भर देना। ये तुक्का लगाने का तरीका होता है। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, और उम्मीद है मुझे कि इससे थोड़ी आप लोगों को मदद मिली होगी। जितना मेरा अनुभव था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी को। और भगवान आप सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आए, सभी सिलेक्ट हो जाएं आप लोग, और बहुत अच्छे से जो है आपकी लाइफ व्यतीत हो। चलिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।